अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के वाक़ये में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जहां एक उस्ताद को स्टूडेंट्स ने उस अंदाज में घेर लिया कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उस पर तफसील से बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब जब आए कनेक्टेड थे, लेकिन वो स्पीचेस दे रहे थे और टीवी पे चल रही थी, और इमरान खान साहब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनको टीवी पे नहीं लाया जा रहा। तो शायद मैं आप दोनों की तरफ से ये जवाब देना चाहूँगी कि इमरान खान साहब जब जेल से निकलेंगे और फिर कोई इलेक्शन का दौर आएगा और फिर कुछ सिलसिला चलेगा और जब हालात उनकी फेवर में होंगे तो कन्विक्टेड होने के बावजूद भी वो टीवी पे आ जाएंगे, बिकॉज उस टाइम उनकी चल रही होगी। तो इस टाइम बात यह है कि शरीफ वो नहीं है जिसका नाम शरीफ है, शरीफ सिर्फ वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो जैसे मौका मिलेगा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानज़ फ़रियाल है। पहले तो मैं जो ये PMLN के नुमाइंदे में उनसे बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि मायूसी की वजह नौजवानों में जो है वो इमरान खान साहब के वादे थे, तो वो वादे नहीं थे, वो मायूसियत है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है मरियम नवाज़ साहिबा की शक्ल में। हम देखते आ रहे हैं हमेशा से, पहले हमें देखने को मिला नवाज़ शरीफ हैं, फिर नीचे शहबाज शरीफ हैं, फिर हमजा शहबाज हैं, उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा को लॉन्च कर दिया गया हमारे ऊपर, वो भी फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत हमारे ऊपर कर दिया गया। फिर हमें उनकी जगह जगह पर इश्तहारात दिखाए जा रहे हैं। हम ये सब देख के ना हमारा दिल घुटता है असल में। बेसिकली हम आलिया हमजा साहिबा जैसी जो बावकार ख़वातीन हैं, जिनका जो हमारी कौम का फ़ख्र हैं, ऐसी ख़वातीन जब जेलों में सख्तियाँ झेलती हैं और फिर भी वो रूट लेवल से काम करके आती हैं और फिर भी वो सख्तियाँ झेलती हैं, तो हमें फिर मायूसी होती है कि जो ख़ानदानों से चलती हुई आ रही हैं उनको हमारे ऊपर बिठा दिया जाता है और उनके जगह जगह इश्तिहारात चलवा दिए जाते हैं। तो ये जो खानदा तलांदा भी वाली पॉलिसी है जो आप इश्तिहारों में नशर कर रहे हैं, अब ये जो नौजवान है ये काफ़ी बाशऊर खान साहब इनको कर चुके हैं। हम इस चीज़ पे अब नहीं चल सकते। तो आप प्लीज़, आप मरियम नवाज के जब इश्तिहार देखती है तो क्या महसूस करती है? हम देखते ही नहीं हैं, हम अवॉइड करते हैं। अगर एक इश्तिहार सामने आ जाए, मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर सामने आ जाए, तो आप फिर उसके बाद क्या फीलिंग? हम चैनल स्विच कर देते हैं। एक सेकंड, एक बात मैं करना चाह रही थी। मैं बात ये करना चाह रही थी कि अभी सवाल रहता है आपका? जी जी, ये तो मैंने एक बात की थी कि हम ये तो आपने अपने जज्बात का इजहार, मैंने जज्बात का इजहार किया था। और सवाल मेरा ये था कि जो कौम है ये खानदा तलांदा पॉलिसी पे अब नहीं चलती। हम लोग अब सब बहुत समझदार हो चुके हैं, हमें समझ आ चुकी है। तो आप प्लीज़ कोई नई ट्रिक लेके आए। ये सड़क बना दी, पुल बना दिया और जगह जगह लिख दिया ग्रीन फलाना, ग्रीन ये, खुशहाल पंजाब, खुशहाल ये देखने से नहीं, हमारे हालात पे गौर करें ज़रा, अपने इश्तिहारात पे कम करिए। थैंक यू साहब से है। और मेरा सवाल ये है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं एंड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की बात करते हैं, तो नवाज शरीफ तो नाअहल करार हो चुके थे जब उनकी स्पीचेस हर न्यूज़ चैनल पे आती थी, यूट्यूब पे आती थी। और बाय द वे यूट्यूब तो आप बैन भी हो जाते हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब जब इमरान खान उस सेम पोजीशन में है या इम्प्रिजनमेंट में है, तो अब हम क्यों नहीं देखते उनकी स्पीचेस? अब हमारे न्यूज़ चैनल्स क्यों नहीं शोकेस करते कि हमें क्या देखना है? एक बंदा जो जेल में बंद है उससे कौम से खिताब तो नहीं करवा सकते ना। एक बंदा कन्विक्टेड है, वो बंदा जेल से क्या आप उसकी मीडिया टॉक करवाना चाहती हैं? वो जब अपने वकला से मिलते हैं अदालत के अंदर, जब अपने वकला से मिलते हैं, वहां पे साफी होते हैं, वो उनसे लंबी लंबी बातें करते हैं जो आपने नवाज शरीफ की कैद के दौरान नहीं देखी थी। ये सहूलतकारी सुन लें, ये सहूलतकारी उस वक्त नहीं थी। आप एक चीज बता दें कि नवाज शरीफ जेल में थे और उन्होंने वहां पे मीडिया से बात की, उनके वकला बाहर आके क्या, ये चीजें सिर्फ इमरान खान को मुयस्सर हैं। वो अभी भी उनके बयानात चलते हैं। मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीरें चला दें। देखें, जो भी माजी के आप लीडरशिप का हवाला दे रही हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं जेल में हूं और तमाम जो हमारी बैनुल-अक़वामी बरादरी है, आप उनकी एम्बेसीज को खत लिखें, आप पाकिस्तान में ना होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों का जिक्र करें, आप IMF को खत लिखें, आप UN को खत लिखें। एक बात बताइए, 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आए थे, वो कबूतर वाला वो जो सारा हुआ था, तो नहीं मैं वैसे ही याद कर रहा हूं। मैं जिस दिन वो लैंड किए थे, जिस दिन वो तकरीर कर रहे थे, तब तक टेक्निकली स्पीकिंग वो कन्विक्टेड थे ना? He was convicted. नहीं जी, बिल्कुल He was convicted when he was delivering that speech in मीनार पाकिस्तान। सर वो जेल के अंदर बंद नहीं थे, जुनैया महमूद है और मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा नहीं पूछूंगी उनसे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये कि आज का जो अखबार है वो बहुत ही दिलचस्प है। समझ नहीं आ रहा कि वो अखबार है उधर, मतलब यहाँ वो एक इश्तिहार है।
आईनी इस्तिलाहात भी की जा रही हैं और अदालतों पर कंट्रोल भी किया जा रहा है, तो क्या आज के इस अखबार की कोई कारकर्दगी की जा रही है या नहीं? और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है, मिस आलिया से मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि हम पाकिस्तान हैं और यहाँ पे जो बैठे बच्चे हैं वो कल हमारा कल होंगे, तो मुझे याद पड़ता है कि आपकी पार्टी का जो टेन्योर था उस वक्त हमारे यूथ के लिए कोई प्रैक्टिकल इनिशिएटिव नहीं लिया गया था, कोई और इनिशिएटिव एजुकेशन के लिए नहीं लिया गया था। तो आपको क्या लगता है अगर फ्यूचर में आपकी पार्टी आती है तो हमारे लिए कुछ भी बेटर हो सकेगा? ये मैं थोड़ा सा इनके सवाल को एक्सपैंड कर दूं। जिसका ये जिक्र कर रही हैं आप लोगों ने माशाल्लाह अखबार के तमाम फ्रंट पेजेस के ऊपर, ये हम टीवी स्क्रीन पे लगा भी देंगे, जिसका ये जिक्र कर रही हैं, आज अपना इश्तिहार चेप दिया, मतलब पूरा का पूरा वो, और लग इस तरह रहा है बिल्कुल वो जो एक प्रैंक हुआ था कौम के साथ इलेक्शन से 2 दिन पहले वजीर आजम नवाज शरीफ, आज भी बिल्कुल उसी तरह का पूरा एक ऐड छाप दिया गया। ये सहाफत के साथ क्या हो रहा है? कौसर साहब आप खुद भी एक सहाफ़ी रह चुके हैं, ये क्या क्या हो रहा है? ये इस तरह ऐड छापे जाते हैं अखबारों के अंदर? ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था। अच्छा, इस पे हमने बहुत ही खत्म हो गई, बहुत ताखीर से ये काम शुरू किया। जो हमारे हरीफ थे उन्होंने हमेशा हमारे हवाले से, हमारी लीडरशिप के हवाले से झूठ बोला। एक जुमला है ना कि अगर पाकिस्तान से मियां नवाज शरीफ के मंसूबों को निकाल दें तो पाकिस्तान एक खंडर का नक्शा पेश करेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मां सवाए मियां नवाज शरीफ के काज़मी साहब को मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने ऐसे सख्त बरहमी का इजहार किया जैसे वो उस इदारे के स्पोक पर्सन है, और आपको होना भी चाहिए, आपको होना चाहिए, क्योंकि वो इदारा हुकूमत की कारकर्दगी को ऐसे ही डिफेंड करता है जैसे वो आपका स्पोक पर्सन है। और सवाल मेरा आलिया हमजा साहिबा से है। नहीं, इसका जवाब दूंगा मैं, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा कि आप सवाल करें, ख्यालात करें और निकल जाएं। मसला ये है कि सानिया का लफ्ज को एक मजाक समझ लिया है तहरीक इंतशार ने। तहरीक इंतशार ने इसको सानिया कह दिया। 26 पे गोली चल गई जो नहीं चली, 26 को लाशें गिरी जो नहीं गिरी, सानिया पंजाब कॉलेज जो नहीं हुआ। तो ये मिक्सअप होना एक नेचुरल बात है भाई। जब मोतबर इदारा ये एफसी कॉलेज लिख दे कि यहाँ पे मंसूर और काज़मी आए थे, आप कहते रहना नहीं आए थे, हम तो इस मोतबर इदारे पे यकीन करेंगे भाई। मसला ये है कि रियासती इदारों के हवाले से यंग जनरेशन के अंदर गलत फहमियां एक सियासी जमात अपने सियासी मकासद के लिए डाल रही है, उसको तो हम डिफेंड करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, हम तो ये भी नहीं कहते कि फितना और इंतशार, असल में फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है, ये होती है गाली गलौज। दूसरी बिल्कुल गाली नहीं है, तहरीक इंतशार ना ऐसा ना करें। इल्जाम मुझ पे लगाएंगी तो मैं फौरन आपको कहूंगा नहीं। मैं बड़े आराम से एंजॉय कर रही हूं। मैं तो एंजॉय करें, लेकिन आप बोतान तराजी ना करें ना मुझ पे। रिलैक्स हो चलें, लास्ट बात। देखिए 26 नवंबर पे इन्होंने बात की, 3 लोगों के बयानात आज तक आ चुके हैं। सब छोड़ दें, हमें तो ये कह देना हमारी तो 12 लाशें गिर गई, हमने तो लाशें दफना भी दी पीटीआई के झंडे में, अगर इन्हें नजर नहीं आई तो। और इस पर कई हजार वर्कर आज भी बंद है जेलों में, और जिन हालात में ये इन्हें पता है। लेकिन 3 स्टेटमेंट्स थी मंसूर साहब इसके ऊपर, और मैं पहली स्टेटमेंट ये थी कि मैंने पंजाब पुलिस को हुक्म नहीं दिया मुजाहिरीन पर गोली चलाने का। ये वही वाली चीज है कि आप लोग सानिया भी करते हैं, आप अवाम को, निहत्ते अवाम को गोलियां भी मारते हैं, और उसके बाद अमली तौर पर 70 मंसूबों में से कोई एक झूठा मंसूबा आप मुझे बता दें। आपने कहा ना ये इश्तिहार लगे हैं, उनमें से एक बता दें कि ये झूठ है, इस पे अमलन काम नहीं हुआ, फिर तो मैं आपके जज्बात की कदर भी करूंगा, आपके सवालात की। खांदा है तिल लांदा है, ये आपको किसने नैरेटिव दिया? ये बयानिया कहां से आया? उस इमरान खान से जिसने कभी सच नहीं बोला। उसकी पार्टी ने 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में इसी काम के लिए खर्च किए कि खांदा लांदा इनको चोर साबित कर दूं। जब वही केस जो यहां पे साकिब निसार और खोसा जैसे जजों ने इनको चोर और डाकू करार दिया, वो जब बरतानवी अदल इंसाफ में जाते हैं तो वहां पे इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और टैक्स पेयर का 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में खर्च होता है। तो आपको इनसे सवाल करना चाहिए था भाई, हम तो पैदा ही अभी हुए, हमने तो नवाज शरीफ के अदवार को देखा नहीं, तो आपने हमें कैसे कह दिया ये लांदा खांदा वाला मामला? खान साहब एक जेन में वैसे एक सवाल है, बिकॉज़ शी वाज टॉकिंग अबाउट मरियम नवाज। अब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले मरियम नवाज ने कभी कोई काम किया? देखें, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर, मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर 13 से लेकर 16 तक, ठीक है ना जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नौजवानों के हवाले से जो लैपटॉप स्कीम उस दौर में शुरू हुई, वो मरियम नवाज का एक इनिशिएटिव उस दौर में भी था। नौकरी होती थी पीएम हाउस के अंदर, देखिए पीएम हाउस के अंदर बैठ के अभी भी मैं ये आपको बताऊं कि मरियम नवाज जिस तरीके से काम कर रही हैं, आप उनके जो गलत काम कोई है तो उस पर तनकीद करें, आपने कोई करप्शन पकड़ी तो तनकीद करें। वो दौर खांदा लांदा वाला अब नहीं है, अब मेरिट है, सिफारिश कल्चर खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में एक छोटा सा सर्वे आप लोगों से, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है, आई वांट योर ओपिनियन। जो लोग इस वक्त मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं वो हाथ खड़ा करें।
जो लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से गैर मुतमईन हैं, शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से कितने लोग मुतमईन हैं? थैंक यू। और इमरान खान साहब की बतौर वजीर आजम कारकर्दगी से कितने लोग मुतमईन थे? अगर आज इलेक्शन होता है तो आप में से कितने लोग पीटीआई को वोट देना चाहेंगे और कितने लोग नून लीग को वोट देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस। नादरीन, आपने ये सब कुछ देखा और सुना। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन सही है और कौन गलत। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असल ताकत है। अल्लाह हाफिज।